सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल संजय सिंह सृष्टि इंग्लिश क्लासेस को। साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज संजय सिंह, द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो गाइस देखिए, जैसा कि हम लोग अपना यहाँ एसएससी और सीएचएसएल एग्जाम्स के लिए इंग्लिश का प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हम जो इंग्लिश का टॉपिक लेके आए वो हमारा प्रोनाउन। इससे पहले हम प्रोनाउन के पार्ट 2 खत्म कर चुके हैं। आज हमारा प्रोनाउन का पार्ट 3 है, ठीक है ना। इससे पहले हमने इसके 2 पार्ट कवर करे हुए हैं। आज हमारा जो मेनली फोकस रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है रिलेटिव प्रोनाउंस के ऊपर, ठीक है ना। इससे पहले जितने हमारे प्रोनाउंस थे हमने उन सभी को स्टडी किया हुआ है। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए रिलेटिव प्रोनाउंस का हमारा टाइप क्या होता है। एक हमारे पास होता है, ये सारी लिस्ट है रिलेटिव प्रोनाउंस की, ठीक है। जैसे आपका हुआ हूँ, जिसका मतलब क्या होता है जो या जिसने। एक होता है आपका वूम, जिसका मीनिंग होता है जिसे या जिसको। विच का मतलब होता है जो या जौन सा। दैट का मतलब जो या जिसने। वही व्हाट का मतलब आपका होता है जो। आप समझिए इसको एग्जाम में किस तरीके से हम यूज करेंगे। देखिए हूं का हम यूज कहाँ करते हैं। अगर हमें जब भी हूं का यूज करना होगा उससे पहले हम यूज क्या करते हैं, किसी ना किसी पर्सन का जिक्र होगा, उसके बाद कोई ना कोई वर्ब लगा आता है। वूम का मतलब क्या होता है, इससे पहले हमेशा आपको कोई ना कोई पर्सन का जिक्र करेगा, वो यानी कि लिविंग थिंग की बात करेगा, मेनली पर्सन की। उसके बाद वो यूज करेगा वो आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में वो क्या यूज कर सकता है आपका, या तो नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। विच का यूज हम कहाँ करते हैं, एनिमल्स के साथ में और किसी थिंग्स के साथ में। इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट या वर्ब कुछ भी लगा सकते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग। दैट का यूज हम करते हैं पर्सन या थिंग्स के लिए, और उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट या वर्ब कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग। समझते हैं। देखो मैं आपको हिंदी से समझाना चाहता हूँ चीजों को, जिससे आपको चीजें बहुत बारीकी से समझ में आए, ठीक है। एग्जाम्स के अंदर हमारी हिंदी नहीं आती है, वहां हमको डायरेक्टली इंग्लिश का सेंटेंस मिलता है। लेकिन आपको रीडिंग स्किल्स और आपकी लैंग्वेज अच्छी कराने के लिए मैं आज आपको हिंदी के माध्यम से पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। तो समझना कैसे, स्टार्ट करता हूँ। देखिए लड़का जिसने कल मेरी मदद की बहुत समझदार था, है ना, जिसने। अब समझिए यहाँ मैं बात किसकी कर रहा हूँ, किसी पर्सन की, एनिमल की, थिंग की। सो गाइस यहाँ मैं बात कर रहा हूँ किसी पर्सन की। किसकी कर रहा हूँ, एक बॉय की, ठीक है। समझना सेंटेंस बना रहा हूँ मैंने बोला द बॉय जिसने कल मेरी मदद की, ठीक है। जिसने का मीनिंग मैंने आपको बताया था हूँ, द बॉय हूँ। देखो हूँ के जस्ट बाद हम यूज क्या करते हैं, वर्ब। ध्यान रखना, हूँ मदद की, हूँ हेल्प, क्योंकि पास्ट का टेंस है, ठीक है। द बॉय हूँ हेल्प मी was very sensible, ठीक है। सो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, हूं का मैंने यूज किया। इससे पहले आपको क्या आ रहा है, पर्सन आ रहा है, और इसके बाद आपका क्या आ रहा है, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब आने चाहिए। अगला सेंटेंस सुनिए, ये वही लड़का है जिसको तुमने पढ़ाया था। अब देखो यह वही लड़का है, दिस इज द बॉय, जिसको मीनिंग आपको क्या बताइए, whom, दिस इज द बॉय whom। अब एग्जाम में क्या होता है, whom के बाद अगर वो कोई वर्ब यूज कर रहा है तो समझ लीजिए कि वो सेंटेंस गलत है। whom के बाद हम कभी भी वर्ब का यूज नहीं करते, डायरेक्ट हम क्या लगाते हैं, whom के बाद सब्जेक्ट लगाते हैं। अब सब्जेक्ट में चाहे आप नाउन का यूज करो चाहे प्रोनाउन का यूज करो। दिस इज द बॉय whom you taught, ठीक है। यहाँ पे मैंने whom का यूज किया, whom से पहले क्या यूज किया, मैंने पर्सन का जिक्र किया, और उसके बाद में किसी न किसी सब्जेक्ट का जिक्र किया। सब्जेक्ट के तौर पर मैं यहाँ पे किसी का नाम भी ले सकता हूँ, ठीक है। सो गाइस एक बार फिर से समझ लीजिए चीजों को। अगर मैं whom का यूज कर रहा हूँ तो जस्ट पहले मेरे को सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद में कोई ना कोई वर्ब चाहिए। अगर मैं whom लगा रहा हूँ उस जगह, ठीक है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग whom का यूज हमेशा पर्सन के लिए होता है, और whom के बाद 100% आपका क्या यूज होता है, सब्जेक्टिव केस या फिर आपको ऑब्जेक्ट लगे, ठीक है ना। यानी कि आपको सब्जेक्ट लगाना है या फिर कोई ना कोई, सारा ही सब्जेक्ट लगे, वर्ब तो इसके बाद आने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। सो गाइस इसको अच्छे से नोट कीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। हूँ हमेशा वर्ब फॉलो करता है, और हूँ आपका हमेशा सब्जेक्ट फॉलो करेगा। सब्जेक्ट में चाहे नाउन हो चाहे आपका प्रोनाउन हो, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं, जिसको मैं लिखे रहने दे रहा हूँ अभी। जैसे मैंने बोला किताब जो मैंने खरीदी है बहुत महंगी है, ठीक है। अब देखो मैंने बोला द बुक
द बुक, ठीक है। अब देखो जो मैंने खरीदी है, अब जो कि यहाँ मीनिंग तो आपको सारे सेम मिलेंगे, लेकिन आपको ये देखना है क्या मैं उसका यूज पर्सन के लिए कर रहा हूँ या किसी एनिमल के लिए कर रहा हूँ या फिर किसी वस्तु के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मेरा पर्पस क्या है, किसी थिंग्स के साथ, यानी कि वस्तु है द बुक। अब देखो वस्तु के लिए मैंने आपको क्या बताया, या तो आप क्या लगाओ थिंग्स ये रहा, या तो आप विच लगाओ या फिर आप दैट लगाओ, ठीक है। द बुक विच, इसका हम यूज क्या कर सकते हैं, सब्जेक्टिव केस और वर्ब का केस भी लगा सकते हैं, सब सेंटेंस के अकॉर्डिंग। द बुक किताब जो मैंने खरीदी, जो मैं खरीदी है, यानी कि द बुक विच आई बॉट, बहुत महंगी है, इज वेरी कॉस्टली, ठीक है। द बुक विच आई बॉट इज वेरी कॉस्टली। एक सेंटेंस और लिखा मैंने, जैसे राहुल जो तुम्हारा दोस्त है, ठीक है, मेरा भाई है, यानी कि राहुल जो तुम्हारा मित्र है वो मेरा भाई है। अब सुनो मैंने लिखा है राहुल, ठीक है, जो तुम्हारा भाई है, पर्सन की बात कर रहा हूं, जब पर्सन की बात कर रहा हूं या तो मैं क्या लगाऊं आपको हूं या फिर whom। राहुल whom is your friend, who is your friend, ठीक है, is my brother। सेंटेंस क्लियर हुआ आपको, ठीक है। क्योंकि देखो whom से पहले मैंने क्या यूज किया, सब आपका नाम, किसी पर्सन का नाम यूज किया, उसके बाद मैंने यूज किया आपका कोई वर्ब, ठीक है। तो whom द राहुल who is your friend is my brother, ठीक है। नोट कीजिएगा पूरा इसको सिस्टम। तो गाइस मैं इस पूरी को रफ कर रहा हूं अभी, ठीक है ना, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अभी हम इसके एग्जांपल समझते हैं और इन चीजों को विशेष करके ध्यान रखना, ठीक है, किस तरीके से इसका हम यूज करते हैं। देखो कुछ एग्जांपल्स और इसके, मैंने बोला आई हैव अ हॉर्स रन्स वेरी फास्ट, ठीक है। एग्जाम में इस तरह का कोई क्वेश्चन आया आपके पास और आपको ऑप्शन दिया उसने हु, वो, व्हाट या फिर दैट, ठीक है। मेरे पास एक घोड़ा है जो बहुत तेज दौड़ता है, आई हैव अ हॉर्स whom, whom, what या that। अब देखिए ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखिए। whom का यूज कब करता हूँ, पर्सन के लिए, लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ किसी न किसी एनिमल के बारे में, ठीक है। whom पर्सन के लिए, what देखो what आता है किसी न किसी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि अपने एक्सप्रेशंस के लिए हम what का यूज करेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस के अंदर, जिसको मैं अभी आने वाले टॉपिक पे क्लियर करता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो दैट आया हुआ है, दैट का यूज मैं कहाँ करता हूँ, थिंग्स के साथ में, किसी पर्सन के साथ में, ठीक है। यानी कि इन चारों में से मेरे पास यहाँ कुछ भी नहीं आना है, बचा क्या आपके लिए, एनिमल के लिए केवल आपके पास बचता है विच, ठीक है। आई हैव अ हॉर्स विच रन्स वेरी फास्ट। ध्यान रखना अगर यहाँ कोई वस्तु होती तो मैं वस्तु के साथ में या तो विच लगाता या फिर दैट लगाता, लेकिन एनिमल के लिए मेरे को यूज करना पड़ेगा विच, ठीक है। तो नोट कीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए गाइस बढ़ते हैं इसके आगे के रूल्स की तरफ। काफी इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है ये, ठीक है ना, अच्छे से कवर करना है इसे। देखिए इसके रूल्स और कुछ एग्जांपल्स करा दे रहा हूं इसके, जैसे द मैन यू नो हेल्प मी, ठीक है। द मैन डैश यू नो हेल्प मी। अब मैंने यहाँ पूछा, आप यहाँ क्या भरोगे, हूँ भरोगे, वूम भरोगे, विच भरोगे या फिर व्हाट भरोगे। द मैन हु यू नो, द मैन वूम यू नो, बताइए। देखो पकड़ना सीखिए,
हूं से पहले आपको क्या आना चाहिए, पर्सन आना चाहिए, पर्सन आ रहा है बिल्कुल सही, लेकिन हूं की कंडीशन क्या कहती है कि इसके बाद आपको वर्ब आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है आपका सब्जेक्ट आ रहा है सर ये, ठीक है, और यहाँ आपका पर्सन है, बिल्कुल सही बात है। अब मैंने क्या बताया कि जब पर्सन हो और इधर कोई सब्जेक्ट हो तो हम लोग क्या भरते हैं उस कंडीशन में, हम लोग भरते हैं वूम, विच नहीं आ सकता क्योंकि ये कोई एनिमल और थिंग नहीं है, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्सन, तो जब पर्सन के साथ में सब्जेक्टिव केस हम यूज करते हैं तो क्या यूज करेंगे, द मैन वूम यू नो, ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट आ रहा है। अगर यहाँ वर्ब आता तो यहाँ पर क्या आता, फिर हूं का यूज होता, ठीक है। सो गाइस ये एक एग्जांपल और मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं, द डॉग which barks at all was mine, ठीक है, समझिए, is mine, the dog कुत्ता जो सभी पर भौंकता है मेरा है, ठीक है। अब ये यहाँ मैं बात कर रहा हूँ किसी न किसी एनिमल के लिए, अब मेरे पास यही ऑप्शन है। अब देखिए एनिमल की बात कर रहा हूँ तो मैं हूं लगता नहीं पर्सन के लिए आता है, वूम पर्सन के लिए आता है, व्हाट फीलिंग्स के लिए आता है, ठीक है, अपने आइडियाज व्यक्त करने के लिए आता है। बच्चा क्या आपने मेरे पास विच बचा, ठीक है, तब डॉग विच बार्क्स एट ऑल इज माइन। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे रिलेटिव प्रोनाउंस से रिलेटेड, ठीक है। अब हम इसके और आने वाली रूल्स कवर करेंगे, नोट कीजिएगा इसको। देखिएगा इसके आगे के रूल, देखिए हर रूल्स के अपने अपने एक्सेप्शंस होते हैं, ये हमने अभी रूल्स कवर किए इसके चारों, ठीक है। अब देखिए बात करूं मैं आपकी वर्ड की, ठीक है, जिसका मतलब मैंने बताया था आपको, जो एग्जांपल दूं आपको मैं, डैश जैसे हिंदी में लिखना चाहूंगा, मैंने कहा जो आप मानते हो वह सही है, इस तरीके की सेंटेंस, ठीक है, जो आप मानते हो वो सही है, यानी कि व्हाट यू नो या व्हाट यू बिलीव, ठीक है, इज राइट, व्हाट यू बिलीव इज राइट, ठीक है। एग्जांपल मैंने और लिखा, जैसे जो आप सोचते हो कर सकते हो, कर सकते हो, यानी कि व्हाट, मैं सारे के सारे उसकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा हूं, उसके जो आइडियाज हैं उसको बताने के लिए हम यूज करते हैं आपका व्हाट का, यानी कि व्हाट यू थिंक यू कैन, ठीक है। बाकी हम इसका इतना ही छोड़ते हैं, व्हाट यू थिंक यू कैन, ठीक है, स्पोकन लैंग्वेज में या फिर इसको इंग्लिश शॉर्ट में ही बोलते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं यू कैन डू। मैंने बोला मैं जानता हूं जो आप सोचते हो, ठीक है, यानी कि आई नो व्हाट यू थिंक। अब समझिए मेरी बात को, आई नो वॉट यू थिंक, सबसे पहले आपको हिंदी एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, लेकिन आपको इंग्लिश में उस सेंटेंस को समझना पड़ेगा, उसका हिंदी मीनिंग एक्चुअल में निकल के क्या आ रहा है। मैं जानता हूं, ठीक है, यानी कि यहाँ बात कर रहा है वो अपने आइडियाज की, अपने एक्सप्रेशंस की, है ना। व्हाट यू बिलीव, आप किस चीज में विश्वास करते हो वो सही है, यानी कि उसके आइडियाज क्या है, उसके विचार क्या है, क्या वो कंसिडर करता है इन चीजों के बारे में, ठीक है। तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं आपका वर्ड का। सो गाइस मैंने वर्ड का यूज आपको समझाया, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन हम कैसे यूज करते हैं इसको, ठीक है, तो उसको नोट कीजिएगा, बाकी रूल्स हम इसके कवर करते हैं। देखिए इसका एक विशेष रूल समझिए रिलेटिव प्रोनाउन का। मैंने बोला राहुल जो आपका मित्र है वह ईमानदार है। देखिए समझिए राहुल, अब यहां मैं बात कर रहा हूं पर्सन के लिए, ठीक है, जो का मीनिंग मैंने बताया था आपको, हूं राहुल हु इज योर फ्रेंड,
हु इज योर फ्रेंड, वह ईमानदार है, मैंने बोला ही इज ऑनेस्ट। अब समझिए सेंटेंस में एक बहुत बड़ी एरर है, अक्सर करके हम लोग एग्जाम में इसको गाइड नहीं कर पाते, ठीक है, समझ नहीं पाते। देखिए राहुल जो आपका मित्र है, अब समझिए ये है आपके पास नाउन, ये है आपका प्रोनाउन, ठीक, कौन सा प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या है, ये भी आपका एक प्रोनाउन है। सो गाइस एक बात का ध्यान रखना, राहुल हु इज योर फ्रेंड इज ऑनेस्ट होगा, ना कि ही इज ऑनेस्ट, क्योंकि अगर किसी सेंटेंस में आपने एक बार रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर दिया तो आपको दोबारा उस सेंटेंस में उस नाउन के लिए किसी प्रोनाउन का यूज नहीं करना। तो ध्यान रखना, अगर आपने एक बार प्रोनाउन लगा दिया तो दोबारा आपका ये जो प्रोनाउन होते हैं ना, हम उसको यूज नहीं करते हैं। अक्सर करके सेंटेंस ऐसा बनता है जिसमें हम गलतियां कर बैठते हैं। तो ध्यान रखना, अगर एक बार सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन आपने यूज कर लिया तो उसके बाद आपको कोई भी अन्य प्रोनाउन लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस बनेगा राहुल हु इज योर फ्रेंड इज ऑनेस्ट। जैसे मैंने बोला द मैन who gave you money he was rich, ठीक है, वह बंदा जिसने आपको पैसे दिए वो बहुत अमीर था, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक बार मैंने रिलेटिव प्रोनाउन लगा दिया, अब मैं यहाँ his he का यूज नहीं करूंगा। सेंटेंस होगा द मैन who you gave money was rich, ठीक है, केवल एक कॉमा लगा के इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन ये इस तरह का प्रोनाउन आपको यूज नहीं करना है, एरर हो जाता है इस तरह से, ठीक है, नोट करना है इसे। देखिए गाइस नेक्स्ट रूल, काफी इंपॉर्टेंट एक वर्ड लिखा रहा हूं आपके लिए, द ओनली, ठीक है। द ओनली यानी कि केवल और केवल। सेंटेंस समझिए, मैंने कहा दिस इज द ओनली बॉय कैन डू इट। अब समझिए, यहां मैंने आपके पास ऑप्शन दिया हूं दैट विच या वो, ठीक है। दिस इज द ओनली बॉय दैट कैन डू इट, हु कैन डू इट, विच कैन डू इट या फिर whom कैन डू इट। सो वैसे एक बात ध्यान रखना, जब भी मेरे पास सेंटेंस में द ओनली का यूज हो, ठीक है, और उसके बाद मुझे कोई रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना हो, सो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ध्यान रखना, हमेशा हम लोग वहाँ यूज कर करते हैं दैट रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। अब देखिए करने को तो यहाँ मेरे पास पर्सन आ रहा है, यहाँ वर्ब आ रहा है, मैं क्या यूज कर सकता हूँ, दैट, बिल्कुल कर सकता हूँ। अगर मेरे पास द ओनली नहीं होता तो यहाँ पे आपका क्या सही होता, whom और दैट दोनों सही होता, ठीक है। लेकिन द ओनली के साथ हम लोग हमेशा यूज करेंगे आपका दैट, दिस इज द ओनली बॉय दैट कैन डू इट। अगर सेंटेंस आपका ऐसे होता है ये कि दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय डैश कैन डू इट, ठीक है। अब तो मेरे पास सीधा पर्सन आ रहा और यहाँ आपकी वर्ब आ रही है, तो आप क्या पढ़ सकते हो, आपका हूँ भी सही है और आपका दैट भी सही है। दिस इज द बॉय हु कैन डू इट या फिर दैट कैन डू इट। लेकिन द ओनली के साथ में चाहे आपका एनिमल आ जाए, चाहे आपकी कोई थिंग आ जाए, चाहे आपके लिए कोई पर्सन आ जाए, कोई मतलब नहीं पड़ता, ये चाहे किसी के साथ लगे, अगर सेंटेंस में द ओनली आ रहा है तो 100% उसके साथ हम लोग जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे वो केवल और केवल दैट यूज करेंगे, ठीक है, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो थिंग हो। एग्जाम्पल समझिए कैसे है, मैंने कहा दिस इज द ओनली हॉर्स, दिस इज द ओनली हॉर्स डैश विल विन द रेस, एकमात्र यही ऐसा घोड़ा है जो इस रेस को जीतेगा, ठीक है। अब दिस इज द ओनली हॉर्स, मैंने बताया था कि हम एनिमल्स के लिए विच का यूज करते हैं, लेकिन जब कभी मेरे पास द ओनली का यूज होगा उस कंडीशन में मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, हमेशा दैट लगाना पड़ेगा, चाहे एनिमल हो चाहे पर्सन हो चाहे थिंग हो। अगर द ओनली नहीं होता तो मैं यहाँ क्या लगाता, फिर विच का यूज करता, ठीक है। लेकिन मैंने क्या ये बताया कि द ओनली चाहे एनिमल के साथ है, चाहे थिंग के साथ है, चाहे पर्सन के साथ है, आपको हमेशा लगाना है रिलेटिव प्रोनाउन दैट, ठीक है। तो इसको नोट कीजिएगा अच्छे से।
ठीक है। अब अच्छी तरीके से अपने नोट्स बनाना प्रॉपर तरीके से, ठीक है, अच्छे से अपना तैयारी करते रहिए। देखिएगा ऐसा अगला पेज का, एक आपका होता है वन ऑफ द, ध्यान रखना इसका, ठीक है। एग्जाम्पल लिखा मैंने, जैसे ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज डिड इट, दिस ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज डिड इट, ये उन लड़कों में से है जो इस काम को कर चुके हैं या जिन्होंने इस काम को किया है। अब समझिए यहां मेरे को रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है, जैसे हु डिड इट, दैट डिड इट, विच डिड इट या फिर whom डिड इट, ठीक है। अब समझिए ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज हु डिड इट। अब एक बात समझिए, जब भी मेरे पास वन ऑफ द का यूज मैं करूंगा सेंटेंस के अंदर, वन ऑफ द, ठीक है, इसके साथ में जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज करूंगा वो हमेशा लगाऊंगा मेरे प्यारे भाई दैट, ठीक है, केवल और केवल दैट। सेम रूल इससे पहले वाला फॉलो करेगा, चाहे एनिमल हो चाहे थिंग कुछ भी हो, केवल वन ऑफ द का अगर उसने यूज कर दिया तो आपके साथ जो रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा वो दैट लगेगा। एग्जांपल समझिए, मैंने कहा दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक्स डैश आई हैव बॉट, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक्स डैश आई हैव बॉट। अब समझिए यहां मैं बात कर रहा हूं किसकी, बुक्स की, ठीक है, यहां बात कर रहा हूं किसी न किसी बुक की। अब बुक के लिए मैंने आपको बताया था हम लोग विच का यूज भी कर सकते हैं और दैट का यूज बस करते हैं क्योंकि ये कोई थिंग है। लेकिन मैंने क्या बताया कि अगर वन ऑफ द का यूज उसने कर दिया तो केवल और केवल आपको रिलेटिव प्रोनाउन दैट यूज करना है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक्स दैट आई हैव बॉट। ध्यान रखना, अगर इसमें वन ऑफ द नहीं होता तो मेरा यहाँ पे विच भी सही होता। दैट क्यों लगा है, केवल और केवल वन ऑफ द की वजह से दैट लगा, वरना यहाँ मेरा दैट भी सही था। तो गाइस ध्यान रखना, वन ऑफ द का यूज चाहे आपका एनिमल के साथ करे, चाहे थिंग्स के साथ करे, चाहे पर्सन के साथ करे, हमेशा आपको लगाना है दैट का यूज, ठीक है, इसको भी नोट कीजिए। चलिए गाइस बढ़ते हैं इसका नेक्स्ट रूल। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ मैं वर्ड्स लिख रहा हूं आपके लिए, है ना। एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ऑल, फ्यू, लिटिल, मच, मोर, ठीक है, लाइक दिस। ये कुछ वर्ड्स होते हैं गाइस जिनके साथ हम लोग यूज क्या करते हैं हमेशा, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। पहले मैं एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए चलिए, इनके साथ मुझे हमेशा यूज करना है रिलेटिव प्रोनाउन दैट। एग्जांपल समझिए किस तरीके से मैंने कहा, माय फादर गिव मी एवरीथिंग, मेरे पिताजी ने मुझे सब कुछ दिया, डैश ही हैड, जो भी उनके पास था। फादर गिव मी एवरीथिंग डैश ही हैड। अब समझिए एवरीथिंग, अब देखो ऑप्शंस भी बड़े प्यारे आते हैं इसके एग्जाम के अंदर, विच आ गया, वॉट आ गया, दैट आ गया, ठीक है। अब मेरे को यहाँ वॉट भी अच्छा लग रहा है, विच भी अच्छा लग रहा है, दैट भी सही लग रहा है, लेकिन ध्यान रखना एवरीथिंग, जितने भी थिंग वाले वर्ड्स आपके होते हैं उन सभी के साथ रिलेटिव प्रोनाउन आपको लगाना पड़ेगा दैट। माय फादर गिव मी एवरीथिंग दैट ही हैड, ना कि विच और ना ही व्हाट। एग्जांपल और मैंने लिखा, मैंने बोला एक कहावत आपने सुनी होगी, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी हर पीली चीज सोना नहीं होती। यानी कहावत क्या होती है, ऑल दैट ग्लिटर्स, ठीक है, ऑल के साथ हम लोग यूज क्या करते हैं, दैट का यूज करते हैं। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी कि जितने आपने वर्ड्स पढ़े, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, है ना,
फ्यू, लिटिल, मच, इन सभी के साथ मेरे को यूज करना है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का। तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गुड। इन सारे वर्ड्स को लर्न कर लें, एग्जाम में अक्सर करके इनसे क्वेश्चन पुटअप होता है कि इन सभी के साथ हमें यूज करना है रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करना है, ठीक है। सो गाइस देखिए ये मैंने रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वो आपको मैंने आज समझा दी हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है आपका, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर करके इसमें से आपके क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। सो गाइस देखिए आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। इसके बाद हम आने वाले जो टॉपिक पढ़ेंगे उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो गाइस बड़ी अच्छे से आप इसके नोट्स बनाना है, इससे पहले की जितने वीडियोस बनाई मैंने उन सभी को प्लीज जाके देखिए, ठीक है। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। और गाइस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, थैंक यू।